अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिविजुअल व्हेन स्पेयर पार्ट्स और machines are failed suddenly. Spare parts of some spare parts, when some spare parts, कुछ spare parts of machine are failed suddenly. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट करने लगे। देन इसमें हमारी दो ऑप्शन होती हैं अगर सडनली फेल हो जाए। एक होता है कि हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करें और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करें। जैसे एग्जांपल, एक मशीन है, ठीक है, आपके पास एक मशीन है, मशीन काफी कॉस्टली है, ठीक है, इसमें कुछ ना स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, कह लो कि इसमें चिप्स लगी हुई हैं छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी, और अराउंड ये चिप जो है ये इसके रनिंग के लिए काफी जरूरी है, जो छोटी छोटी चिप लगी हुई हैं। इनका कॉस्ट पर चिप तो जो है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, काफी स्मॉल चिप इसके अंदर लगी हुई है। क्या होता है कि समटाइम्स कोई एक चिप खराब हो जाती है, उसमें से एक चिप खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो चिप इसके अंदर लगी हुई है, मशीन बहुत ह्यूज, बहुत बिग है, ठीक है, उस पर एक पैनल लगा हुआ है, जैसे आप कह लो कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, वो एक पैनल है, पैनल के ऊपर जो है जो मशीन को ऑपरेट कराता है बहुत छोटी छोटी चिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। वो चिप जो है, वो जो एक चिप है वो मान लो आपको कॉस्ट करती है 10 रुपीज, और आपकी कितनी चिप है, यहाँ पर 10,000 चिप इस पैनल के ऊपर, एक पैनल लगाया हुआ है, उस पैनल के ऊपर 10,000 वैसी चिप्स लगी हुई हैं। कितनी? 10,000। अब क्या होता है कि जब मशीन चलती है तो एक आधी चिप में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो चिप जो है खराब हो जाती है, तो मैकेनिक आता है, वो उस चिप को निकालता है और उसके प्लेस पर न्यू चिप लगा देता है, तो मशीन चलनी स्टार्ट हो जाती है। जबकि इसका कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन मशीन की रनिंग के लिए क्या है, ये मैंडेटरी है कि हमें वो चिप जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या कि जो पैनल है हमारा, जो पैनल मशीन के अंदर लगा हुआ है, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चिप लगी हुई हैं, जो कि चिप इसके मशीन के रनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि मशीन चलते चलते कुछ चिप्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं, हीट होती हैं और खराब हो जाती है, कुछ चिप्स खराब हो जाती हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है और उनके प्लेस पर न्यू चिप जो है वो लगा दी जाती है, वो न्यू चिप्स लगा दी जाती है। ऐसा ही हम देखते हैं कि हर 2 to 3 डेज के बाद इतनी चिप्स खराब होती है, फिर चेंज करते हैं, या नेक्स्ट वीक फिर खराब होती है, फिर चेंज करते हैं, मतलब खराब होती रहती है, हम चेंज करते रहते हैं। इसका एक ऑप्शन है कि हम जैसे ब्रेकडाउन हो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करें या ग्रुप रिप्लेसमेंट करें। ग्रुप मतलब कि ऐसा है कि रोज ही हर 3 और 4 डेज के बाद चिप खराब होती है, आप ऐसा करो, इस पैनल को चेंज कर दो, पूरी जो चिप है ना एक बार में ही चेंज कर दो, ग्रुप रिप्लेसमेंट। हम उससे पूछते कि भाई हम एक बार में ही सारी चिप को अगर चेंज कर देंगे, इन 10,000 की 10,000, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ खराब होता है, अगर एक बार में ही चेंज कर दें तो आपको ये कितना कॉस्ट पड़ेगा? वो कहता फिर आपको ₹1 पर चिप पड़ेगा, फिर आपको ₹1 पर चिप पड़ेगा। अब ऑब्वियसली देखो कॉस्ट तो इन्वॉल्व है, यहाँ पर मान लो 3 चिप जो है वो खराब हुई, तो 3 चिप अगर खराब हुई 10 रुपए के अकॉर्डिंग 30 रुपीज लगा। अगर मैं कहती हूँ कि पूरा पैनल ही चेंज कर दूं तो 10,000 चिप्स हैं, ₹1 के अकॉर्डिंग 10,000 का कॉस्ट आ गया। कॉस्ट तो ज्यादा है, पर क्या है कि जब आप पूरा पैनल चेंज कर देते हो तो ऑब्वियसली हर 3rd 4th डे पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर कुछ देर आपका जो सिस्टम है वो मशीन है वो स्मूथली चलता रहेगा। हाँ, हो सकता है बीच में एक आधी कोई चिप है, बट जितना फ्रिक्वेंटली ये पैनल खराब हो रहा है उतना फ्रिक्वेंटली ये पैनल नहीं खराब होगा कि अगर हम सभी चिप की एक बार ही रिप्लेसमेंट करते हैं।
ऐसा ही आपने देखा होगा जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, मतलब कि एक फैक्ट्री ले लो, फैक्ट्री का जो है बहुत सारे पोल्स लगाए हुए हैं, उन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं, फैक्ट्री का नाइट में भी काम होता है। अब क्या देखते हैं कि भाई हर थर्ड और फोर्थ डे पे वो पोल का जो लाइट है ना वो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है नाइट में, मतलब आना है पूरा सामान आना है, हमें लाइटनिंग प्रॉपर चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम जो है सर्वेलियंस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो लाइट जो है जैसी खराब होती है वो चेंज करते हैं। अब हर 3-4 डेज के बाद कोई ना कोई लाइट खराब होती रहती है, जहाँ तो ऐसा करो ना कि एवरी मंथ के बाद आप सारी लाइट्स चेंज कर दो। ऑब्वियसली जब आप एक बार सारी लाइट्स को चेंज कर दोगे तो उनकी जो खराब होने की प्रोबेबिलिटी है या खराब होने की जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। मतलब जहाँ हर 2 डेज के बाद हो रही थी, अब माइट भी 15 और 16 डेज के बाद हो। खर्चा तो पड़ता है ना, आपको खर्चा तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो आप ग्रुप रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे ये देखो पोल लगे हुए हैं, ठीक है, फैक्ट्री में पोल लगे हुए हैं, कितने पोल लगे हुए हैं, अराउंड 1000 पोल्स लगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 20% पोल जो है वो खराब हो जाते हैं 1 मंथ के अंदर अंदर। 20% कितना, 200 पोल जो है वो लाइट्स हम चेंज करते हैं 1 मंथ में, चेंज करते हैं, ठीक है। अब 200 लाइट्स अगर चेंज करेंगे तो एक पोल की लाइट चेंज करने के लिए मान लो 10 रुपीज लगते हैं। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर इस मंथ के एंड में ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दोगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो ये 200 पोल खराब हुए हैं उनको जाके यहाँ पर आके अरे 200 पोल्स खराब हुए हैं, अब मंथ में एंड में हम कहेंगे कि ग्रुप रिप्लेसमेंट होगी, लाइट्स को खराब रहने दो। नहीं, देखो अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हो तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट तो होगी होगी, वो तो होगी होगी, ठीक है। बट इसका फायदा क्या होगा कि आगे जाके जो पोल जो खराब होगा, जो खराब होना है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेट खराब होंगे। मैं आपको समझा रही हूँ, देखो यहाँ पर समझो कि मान लीजिए हमारे 1000 पोल्स हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट मंथ में 20% खराब होते हैं, सेकेंड मंथ में हमारे 30% खराब होते हैं और थर्ड मंथ में 50% ही खराब हो जाते हैं। ध्यान से समझना, नहीं तो ये बात आपको, ये ऐसा है, ये डेटा आपको गिवन है, इस डेटा को आप ध्यान से देखो, कहना क्या जाता है, कितने पोल्स हैं, 1000। अच्छा इसको ऐसे बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा जी, ऐसा होगा, 3 मंथ्स है, 1 2, क्या करते हो यार मैम, आप करते हो, हम थोड़ी करते हो, 1 2 3, ऐसा है। अब देखो पहले मंथ्स में कितने पोल्स खराब हो जाते हैं, 20%, मतलब 1000 का 20%, 200, समझ गया। नेक्स्ट में 30%, 1000 का 30% कितना हो गया, कितना हो गया, 300। नेक्स्ट में 50% कितना हो गया, 500। टोटल कितने खराब हो गए, टोटल करो, 1000 हो गए ना। पर 1000 एक साथ नहीं खराब होते, ऐसे खराब होते हैं, पहले मंथ में 200 होते, सेकंड में 300 होते, थर्ड में 500, ऐसे खराब होते हैं। अब आप क्या करते हो, अब आप कहते हो कि 200, मान लो कि आप जो है 1 मंथ में जो खराब हुए, ठीक है, 1 मंथ के बाद हम उनको चेंज कर देंगे, उन सारे पोल्स की लाइट्स को चेंज कर देंगे, ठीक है, सारी लाइट चेंज कर देंगे। तो जहाँ 200 खराब हुए तो एक तो ये कॉस्ट पड़ेगी, कौन सी कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, एक तो ये कॉस्ट पड़ेगी, मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा, हाँ, एक तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट पड़ेगी, कितनी, उस मंथ में 200 खराब हुए थे, मल्टीप्लाई बाय 10, 2000, ये कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा मंथ के एंड में आपने कहा कि सारी लाइट्स को चेंज कर दो, सारी लाइट्स को चेंज कर दो। अच्छा सारी लाइट्स को चेंज करेंगे तो ग्रुप रिप्लेसमेंट की एक कॉस्ट पड़ेगी, कितनी, सारी लाइट्स कितनी है, 1000। अरे ये थोड़ा ना, ये डेटा मैं थोड़ा और ले लूं, 1 ना लेके, मान लो ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं, ये कॉस्ट आपको पड़ती है 5000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 7000। अगर आप 1 मंथ के बाद ही चेंज कर दोगे तो आपको ऑन एंड एवरेज जो हर मंथ, मतलब यहाँ पर सारे चेंज हो गए ना, अब देखो ध्यान से समझो, 1 मंथ के बाद यहाँ पर एक ये कॉस्ट पड़ी 2000, एक ये कॉस्ट पड़ी 5000, यहाँ पर सारे चेंज हो गए, नए कितने आ गए
बल्ब 1000। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 200 यहाँ पर खराब होंगे, फिर आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आप 5000 का ये 2000, मतलब एवरी मंथ आपको 7000 कॉस्ट पड़ेगा। एवरी मंथ आपको 7000 कॉस्ट पड़ेगा। क्या आपको एवरी मंथ के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए, ये हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट कितना पड़ रहा है। चलो ये तो एक मंथ का सोच लिया। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम 1 मंथ के बाद रिप्लेस नहीं करेंगे, हम देखते हैं अगर हम 2 मंथ्स के बाद रिप्लेस करें। अच्छा 2 मंथ्स के बाद तो कैसे होगा, ऊपर वाला डेटा है, कंटिन्यू कर रही हूं मैं। कितने पोल्स है, 1000, राइट। पहले इसमें कितने हो जाते हैं, 200 खराब हो जाते हैं, ठीक है। 200 खराब हो जाते हैं तो एक का कॉस्ट कितना पड़ता है, 10, मतलब फर्स्ट मंथ में 2000 कॉस्ट पड़ जाएगी। अब यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर रही, मैं सोच रही हूँ कहाँ रिप्लेस करूंगी, 2 मंथ्स के बाद यहाँ रिप्लेस करूंगी। अच्छा सेकंड मंथ में कितने खराब हो जाते हैं, 30, तो कितना हो गया 30, मतलब 300 ये हो गया। इसका कॉस्ट कितना हो गया 10, 3000। अब यहां पर बात सुनो मेरी, ये जो 200 आपने इस मंथ में रिप्लेस किए हैं, ये 200 जो आपने रिप्लेस किए हैं, मुझे ये बताओ ये 200 जो होंगे यहाँ पर 200 को 1 मंथ तो हो चुका होगा ना, आपने यहाँ पर रिप्लेस किए, ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ रिप्लेस मान लो करते हो, यहाँ पर रिप्लेस किए तो उन 200 जो आपने पोल्स लगाए उनको भी तो 1 मंथ हो चुका होगा। तो वो कहता है हमारा अगर डेटा देखो कि जब पोल को 1 मंथ हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की कितनी हो जाती है, 20%। मीन्स जो वो आपने 200 लगाए होंगे उनका 20% भी तो फेल हुआ होगा। तो यहाँ पर फेल कितने हुए होंगे, ओनली 300 नहीं फेल हुए होंगे। कितने फेल हुए होंगे, एक तो 10,000 का 30%, मतलब 300 ये, और जो 200 आपने और लगाए थे उनका कितना 20%। तो 200 का 20% निकालो कितना हो गया 40, मतलब 340 फेल हुए होंगे। 340 मतलब 340 मल्टीप्लाई बाय, अब सेकंड मंथ में कितना कॉस्ट पड़ेगा, 340 मल्टीप्लाई बाय 3400। फर्स्ट मंथ में कितना कॉस्ट पड़ा 2000, सेकंड मंथ में कितना कॉस्ट पड़ा 3400। और यहाँ पर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं, मीन्स उन 1000 को रिप्लेस कर देते हैं कितने में 5000 ये, मतलब अगर मैं टोटल कॉस्ट 2 इयर्स की निकालूं, टोटल कॉस्ट 2 इयर्स की निकालूं तो कैसे निकलेगी, फर्स्ट ईयर में कितना बेयर करना पड़ा मुझे 2000, सेकंड ईयर में मुझे कितना बेयर करना पड़ा 3400, और ग्रुप रिप्लेसमेंट कितने की 5000। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी मेरी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 10,400। 10,400 कॉस्ट इज फॉर 2 इयर्स, तो एक साल की कितनी होगी 10,400 इज द कॉस्ट ऑफ 2 ईयर। तो एक साल की आपकी कॉस्ट पड़ेगी देखो 5200। अब मुझे ये बताओ, अगर आप एक साल में ही रिप्लेस कर रहे थे, एक साल में रिप्लेस कर रहे थे, आपको ईयरली कॉस्ट कितनी पड़ रही थी 7000। अगर 2 साल के बाद रिप्लेस करोगे तो आपको ईयरली कॉस्ट कितनी पड़ेगी 5200। अब ऐसे ही करते जाओगे, जब तक वो मिनिमम नहीं हो जाता तब तक आप रिप्लेस नहीं करोगे। चलिए आगे करते हैं, थर्ड ईयर लेते हैं। बस कंफ्यूजन यहां होती है ये वाला। अब थर्ड ईयर में देखो जब भी ये क्वेश्चन करना ना, ये तो मानना कि इतने तो ये पहले ईयर में इतने खराब होंगे, इतने फिर इतने, पर यहाँ पर जो रिप्लेस करेंगे उसको 1 मंथ हो जाएगा, वो भी तो खराब होंगे, वो भी करना है। तो ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको इजीली भी बताऊंगी। अभी पहले मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट, मतलब सीधा मैं आपको डायग्राम बना दूं उसको कोई फायदा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझ आना चाहिए ना, हुआ कैसे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। फर्स्ट ईयर में सेकंड थर्ड, अभी हमने देखा कि सेकंड ईयर में अगर हम रिप्लेस करते हैं हमें ऑन एंड एवरेज जो कॉस्ट पड़ती है वो 5200 पड़ती है। अगर हम सोचें कि हम थर्ड ईयर में रिप्लेस करेंगे तो कैसे होगा, कितने हैं आपके पोल्स 1000। फर्स्ट ईयर में 20% खराब होते हैं, सेकंड में 30% और इसमें 50% हो जाते हैं। मतलब 200 खराब हुए, 210। फर्स्ट ईयर का कॉस्ट कितना पड़ गया 2000,
सेकेंड ईयर का कितना पड़ता था? एक तो आपका 30%, ये 300, ये मैं पूरा लिख दूं, एक तो 1000 का 30%, 300 तो ये पड़ रहा था, और जो 200 जिनको 1 मंथ हो गया था उसका 20%, 340 ये पड़ रहा था। तो हमारा पड़ रहा था 340 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मुझे पड़ रहा था 3400। अच्छा, सेकेंड ईयर में आपने कितने रिप्लेस किए? 340। अब देखो थर्ड ईयर में आ जाओ। थर्ड ईयर में क्या होगा? 1000 का 50% तो रिप्लेस होगा, मतलब 500 यहाँ पर रिप्लेस होंगे। अब जो ये 200 है, 200 हैं, इन 200 को कितने मंथ्स हो चुके हैं? यहाँ पर आते आते 2 मंथ्स हो चुके हैं। 2 मंथ्स के बाद कितनी प्रोबेबिलिटी होती है फेल होने की? मतलब 200 के में 30% फेल हो जाएंगे। और ये 340 जो लास्ट मंथ में लगाए हैं, इसके कितने फेल हो गए? इसके कितने फेल होंगे? इनको 1 मंथ हो चुका होगा, 20%, तो कितने फेल हो जाएंगे? देखो 200 का 30%, 60। घबराओ नहीं, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी, अभी लॉजिक समझो। और 340 का 20, 68, मतलब थर्ड ईयर में आपके टोटल कितने फेल होंगे? प्लस 60 प्लस 500, 628। 628 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6280, मतलब थर्ड ईयर में ये कॉस्ट। अब अगर आप फर्स्ट ईयर का कॉस्ट कितना है? 2000, सेकेंड ईयर का कॉस्ट कितना है? 3400, थर्ड ईयर का कॉस्ट कितना है? 6280, और थर्ड ईयर में एक ग्रुप रिप्लेसमेंट होगी कितने की? 5000 की। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? देखो 2000 प्लस 3400 प्लस 6280 प्लस 5000, 16680। इसको डिवाइड किससे करेंगे? ये 3 साल का है, तो एवरी ईयर ऑन एंड एवरेज आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा? 5560। अब आपको अगर 3 साल बाद चेंज करते हो तो आपको एवरी ईयर का ऑन एंड एवरेज कॉस्ट पड़ेगा 5560। ऊपर कितना पड़ रहा था? 5200। ऊपर कितना पड़ रहा था? 5200। उससे ऊपर अगर आप 1 साल के बाद ही चेंज कर देते तो 7000 पर ईयर बढ़ता। 2 साल के 2 इयर्स के बाद चेंज करोगे, यहां पर चेंज करोगे, फिर नए लगाओगे, फिर 5200 यही पड़ेगा ना, तो एवरी ईयर 5200 पड़ेगा। 3 साल के बाद रिप्लेस करोगे, 3 साल के बाद फिर यहाँ पर 1000 आ जाएगा, तो ये सारी कैलकुलेशन सेम होगी। तो फिर यहाँ पर एवरी ईयर कितना आएगा? 5560। मुझे बताओ आपको कन्वीनियंट कौन सा लगता है कि सेकेंड ईयर के एंड में रिप्लेस करें कि थर्ड ईयर के एंड में? ऑब्वियसली सेकेंड ईयर के एंड में। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता है। मैम ये बहुत टफ है, तो इसको कैसे करेंगे? मीन्स हम भूल जाएंगे किसका 20 किसका 30। देखो इसको आपने कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? आपको कितने साल दिए हुए हैं यहाँ पर? 3 इयर्स। आप ऐसे लिख लेना, आप ऐसे लिखना, ईयर्स लिखना, जिसमें भी आपको डेटा दिया होगा, वीकली दिया होगा, मंथली दिया होगा, जो भी आपको दिया होगा। मान लो ये ईयरली दिया हुआ था, 1 2 3, ऐसे ही नीचे भी 1 2 3। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखना 20%, 30%, 50%, ऐसे लिखना, ठीक है। फिर आप क्या लिखना कि नंबर ऑफ पोल्स, यहां पर लिखेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, यहां पर लिखेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, दिखाई दे रहा है? अब देखो कितने पोल्स थे? 1000। फर्स्ट ईयर के एंड में कितने रिप्लेस हो गए? 200, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, जो 1000 को ना एक एक बॉक्स नीचे को ऐसे शिफ्ट करते जाना है। देखो यहां पर शिफ्ट कर दो, और जो यहां पर लिखा होगा ना उसको यहां पर शिफ्ट कर देना, 200, ठीक है। अब देखो 200 का 20% करो, 1000 का 30% करो, और टोटल यहां पर लिख देना। अपने कैलकुलेटर पर आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन 7 to 8 इयर्स का आ सकता है। आपने कैसे करना है, पहले 1000 जितने नंबर ऑफ वो स्पेयर पार्ट्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी है खराब होने, वो लिख दो। 1000 का 20% किया, ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट फर्स्ट ईयर की आ गई। वो जो 200 होगा वो इधर लिखना, 1000 को एक बॉक्स शिफ्ट कर देना, ठीक है। फिर इसका 20%, इसका 30%, दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो आपका कैलकुलेटर है, इसमें M+ बटन और MRC बटन होगा,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 200 का 20%, तो आप m प्लस करेंगे, फिर 1000 का 30% m प्लस करके MRC कर दोगे, 340 आएगा। अच्छा, अगर नहीं है तो GT बटन भी कर सकते हो। GT बटन कैसे होता है, आप क्या करना, मेरे इसमें GT बटन नहीं है, ठीक है, मेरे इसमें नहीं है GT बटन, तो आप क्या करोगे, 200 का 20% GT प्रेस करो, GT मतलब ग्रॉस टोटल, ठीक है, फिर 1000 का 30%, फिर GT प्रेस करो, तो आपका 340 आ जाएगा। आप M प्लस MRC से भी कर सकते हो, GT बटन से भी कर सकते हो, ठीक है। 340 का मेरा ऊपर 340 आ रहा था, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ 340 आ रहा था, 340 आ रहा था ना, ठीक है। अब देखो कैसे बताया है कि इस 1000 को शिफ्ट करते जाना है। अब थर्ड ईयर को एक और शिफ्ट कर दो, देखो ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे, है ना। फिर इसको भी शिफ्ट कर देना, जो यहाँ लिखा होगा, फिर इसको भी एक बॉक्स शिफ्ट कर देना 200, और यहाँ क्या आएगा, जो यहाँ पर होगा इसको इधर लिख देना। अब 340 का 20%, 200 का 30% और 1000 का 50%, कैसे करोगे, देखो कैलकुलेटर में 340 का 20% M प्लस, 200 का 30% M प्लस, 1000 का 50% M प्लस MRC 628, तो आपका कितना आया था, ये देखिए 628। तो मीन्स आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप ये टेबल बना देना। इससे ना 8 इयर्स भी दिए होंगे ना, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आएगी, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्चुअल एग्जैक्ट होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं ना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको समझाया कि मतलब क्या है, कि ऐसा क्यों करते हैं। मैं सीधा टेबल बता देती, इसको ऐसे करना, तो आपको ये समझ आती है कैसे आया। ऊपर सिर्फ मैंने आपको समझाया है ये बात, ठीक है। तो ये आपने लगाना है। जब आपका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आ जाए, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आ जाए, देन आप क्या करेंगे, इसको क्यूमुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव रिप्लेसमेंट। आप क्यूमुलेट कर देना 200, यहाँ पर 540, यहाँ पर 5 और 628 करो तो प्लस 628 कितना आ गया, 1168। फिर टोटल कॉस्ट निकाल लो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की, IR इसकी, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले बार 2000 आएगा, ये 5400 आएगा, ये 11680 आएगा। फिर साथ में अगर पहले ही साल में ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे तो कॉस्ट कितना आएगा, 5000। सेकंड में भी सेकंड में करेंगे तो 5000, थर्ड में करेंगे तो 5000, और टोटल कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट प्लस ग्रुप रिप्लेसमेंट। तो पहले साल में 7000, सेकेंड ईयर में 10400, थर्ड ईयर में देखो 16680, ये टोटल कॉस्ट है। अब आप एवरेज कॉस्ट पर ईयर निकालोगे, जैसे आपने रिप्लेसमेंट में किया था, 7000 को 1 से डिवाइड करो तो 7000 मीन्स एवरी ईयर अगर आप स्पेयर पार्ट्स को, उनको पोल्स को चेंज कर दोगे तो आपको एवरी ईयर 7000 जो है इनकर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 इयर्स के बाद करोगे, 10400 को डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, 5200। अगर 3 ईयर का टोटल कॉस्ट है ये, इसको डिवाइडेड बाय 3, देन आपको एवरेज एनुअल कॉस्ट मिलेगा 16680 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज 5560। सो विच प्लान इज फिजिबल, आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट कब कर देना चाहिए, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, या थर्ड ईयर के एंड में, ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर के एंड में ग्रुप रिप्लेसमेंट करोगे देन जो आपका एनुअल कॉस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एनुअल कॉस्ट है एवरी सेकेंड ईयर के एंड में जब करोगे फिर वही डेटा सारा रिपीट होगा, तो एवरी ईयर आपको 5200 ही पड़ेगा। इज इट क्लियर, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये टेबल याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली आपका जो स्टडी मैट है ना, उसने सीधा यही बताया होता है, ये बताया होता है, क्यूमुलेटिव बताया होता है, उसने कुछ नहीं बताया, ये बताया है फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया है, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बहुत ईजी है, राइट। चलिए
जब आप दोबारा से क्लास देखेंगे आप एक बार ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं क्लास में नहीं टाइम दे रही आपको, एक बार इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करना है ताकि कल को आप रिवीजन करो तो आप इस एग्जाम्पल को रिकॉल कर पाओ। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आइए मेरे साथ, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आइए। आइए देखें कितना कर पाते हैं हम। कहता है ए लार्ज कंप्यूटर, दिख रहा है आपको, ए लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कंटेन्स 2000 कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल। एक बहुत बड़ा मतलब कह लो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर हमने इंस्टॉल किया है, बहुत बड़ा कंप्यूटर इंस्टॉल किया, उसमें 2000 कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल नेचर, मींस उसमें छोटी छोटी 2000 चिप लगी हुई हैं, छोटी छोटी सी चिप लगी हुई हैं। ठीक है, which are subject to failure as per probability distribution that follow। कहते हैं जो कि फेल हो जाती हैं और उन चिप्स की फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है कि 1 मंथ जब इंस्टॉलेशन हो जाती है उसके बाद 10% है कि वो फेल हो जाते हैं, सेकेंड मंथ वो 25% है कि वो फेल हो जाते हैं, थर्ड मंथ में 50%, फोर्थ मंथ में 80%, फिफ्थ मंथ में 100%। अब प्रोबेबिलिटी को देखो, क्या आपको लगता नहीं ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दी रखी है? हमें क्यूमुलेटिव तो नहीं चाहिए होती, हमें क्या चाहिए होती है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। तो इस क्यूमुलेटिव से आप जो है हर एक मंथ का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे पहले मंथ में 10 होगा, सेकेंड मंथ में ये 10 प्लस किया होगा ना इसमें क्यूमुलेटिव करने के लिए, तो माइनस कर दो, तो माइनस किया, ये आ गया 15। 50 में 25 प्लस किया होगा तो ये कितना आ गया 25। 80 में 50 प्लस किया होगा तो ये कितना आ गया 20, और 100 में 80 प्लस किया होगा ये कितना आ गया। आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी, आपको क्यूमुलेटिव नहीं लेनी। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्यूमुलेटिव दिया है, आप इंडिविजुअल देखो, जाकर इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, components which fail have to be replaced for efficient functioning of the system। ऑब्वियसली कंप्यूटर में एक छोटा सा चिप भी अगर खराब हो जाता है हमें पता है कि वो नहीं चलेगा, हमें वो चेंज करना ही पड़ेगा। इफ दे आर रिप्लेस्ड एज एंड व्हेन फेलियर्स अकर। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है हमारा कंप्यूटर जब वो फेल हो जाता है और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पर यूनिट इज ₹3। अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं, उस कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं, तो एक रिप्लेस करने का कॉस्ट जो आता है मुझे वो ₹3 आता है। Alternatively, if all the components are replaced in one lot at periodical intervals and individually replace only such failure as occur between group replacement, the cost of component replaced is ₹1। वो ये कह रहा है कि अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं कि 1 मंथ में जितना इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है, जितने फेल हो रहे हैं, जो कि हमें दिया है 10% फेल, उनको हम इंडिविजुअली रिप्लेस कर दें और इसके एंड में हम ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दें। उसने ये नहीं कहा कि आफ्टर 1 मंथ, उसने कहा पीरियडिकली हम जो है पीरियडिकली ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे और इन बिटवीन जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आएंगी वो भी करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक चिप खराब हो गया हमने कहा कि 1 मंथ के बाद तो हमने सारे चिप रिप्लेस करनी है, रहने दो, अरे कंप्यूटर नहीं चलेगा तब तक, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट के पहले जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स आती हैं वो तो करनी है, साथ में ग्रुप रिप्लेसमेंट भी करनी है। ठीक है, अगर जब आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हो तो आपको एक चिप ₹1 की पड़ती है, जबकि अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हो तो एक चिप आपको ₹3 की पड़ती है। कहता असेस विच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट वुड बी इकोनॉमिकल। तो बताइए कि कौन सी पॉलिसी जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगी, कि हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते रहे या कुछ पीरियड के बाद जो है वो हम क्या कहते हैं कि ग्रुप रिप्लेसमेंट करें। तो आपको पॉलिसी बताना, ऑब्वियसली पहले आप बताएंगे कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं, देन ऑन एंड एवरेज आपको कितना कॉस्ट पड़ता है, एवरी ईयर आपको ऑन एंड एवरेज कितना कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, वो बताना है। इसको बताने के लिए देखो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, आप मंथ्स देखिए, 15 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि ऑन एंड एवरेज एवरी मंथ हमारे कितने कंपोनेंट जो है वो खराब हो जाते हैं। पहले आप निकालिए यहाँ पर कि जैसे 1 मंथ के बाद 10% होता है और 2 मंथ्स के बाद 25% फेल होता है,
तो ऑन एंड एवरेज कितने मंथ्स के बाद जो है हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालेंगे, देन हम ग्रुप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। क्या हो गया, आइए क्वेश्चन करते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। क्या कर रहा है, मुझे लगता है हैंग हो गया सिस्टम मेरा। 2 मिनट, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। रीड करो। बी और सी पार्ट नहीं देखेंगे अभी, वो मैं समझाऊंगी, वो समझाया ही नहीं आपकी आपको, तो वो नहीं देखना अभी। आप इलस्ट्रेशन 9 था ना हमारा, आ जाइए इलस्ट्रेशन 9 पे। क्या हो रहा है, एक बार रीड कर लो। हमें डेटा कहाँ दिया हुआ है, मंथली डेटा दिया हुआ है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें डेटा मैंने क्या दिया था, ईयरली दिया था, ठीक है। तो मैंने देखा था कि ईयरली ऑन एंड एवरेज, फिर हमने देखा था कि एवरेज ईयरली कितना कॉस्ट आपका आता है, क्योंकि जो ये हमने निकाला था ये वाला, आइए, तो ये निकाला था कि 5200 ईयरली है, तो कितने ईयर के बाद हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। यहाँ मैंने बताया था 2 ईयर्स के बाद रिप्लेस करना चाहिए, बट इसमें जो हमें डेटा दिया हुआ है, इसमें डेटा दिया हुआ है वो दैट इज नॉट ईयरली, ये है मंथली। तो इट मीन्स मुझे देखना पड़ेगा, ये है मेरा, इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे मंथली ऑन एंड एवरेज मंथली हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना पड़ता है। तो आप देखिए कि आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑन एंड एवरेज आपका मंथली कैसे पड़ेगा। वो तो जैसे आपने ब्रेकडाउन निकालते थे ना, वैसे ही निकालना है, पहले वो निकालो। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट मंथली वैसे ही निकलेगा जैसा आपका ब्रेकडाउन कॉस्ट पर मंथ निकला था, तो सेम वैसे ही निकालिए। पहले लिखिए सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मंथली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मंथली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ऑन एंड एवरेज ही बताना है, एवरेज भी लिख लो क्योंकि हम एवरेज बता रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे हम एवरेज, आपको जो डेटा दिया है, गिवन डेटा है, उसको लिखिए। आपको यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। मंथ कौन कितने, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद, 3, 4, 5। 1 मंथ के बाद परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है, 10। देखो मैंने बताया था ना क्यूमुलेटिव है, अब आप क्यूमुलेटिव नहीं लिखेंगे, आप इंडिविजुअल लिखिए। सेकेंड 15, फिर 25, 20 और 20 बन गया ना, 100 बन जाएगा। 40 ये हो गया और 40 ये, 80, 90 बना, नहीं ये 40, 10, कुछ गलत किया है मैंने, 25, हाँ कुछ तो गलत किया मैंने, ये 30 है शायद, है ना। 50 - 80, हाँ 30 है, 30। देखो 100 हो गया ना, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल गई, ये x निकल गया। अब आपको एवरेज एक्सपेक्टेड मंथ निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे हम कि कितने मंथ्स के बाद जो है वो फेल होता है। तो 10%, ये परसेंटेज में पॉइंट में लिख देती हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो पहला आ जाएगा 0.10, सेकंड आ जाएगा 0.30, ये 0.75, ये आपके आ गया 120 और ये 100 मीन्स 1। क्योंकि यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं, इट्स नॉट अ ब्रेकडाउन, तो जो भी हमारा एवरेज मीन टाइम इन मंथ्स निकल आता है, एवरेज मीन टाइम
इन मंथ्स। टोटल कर लो, 10, 30, 40, 40, 75, 105, 120, तो देखो तो इतना आ रहा है, करो तो देखो कितना आ रहा है, 0.10 प्लस 0.30 प्लस 0.75 प्लस 1.20। एवरेज मीन टाइम हमारा क्या आ रहा है, 3.35। अब मुझे बताओ, मुझे क्या निकालना है, एवरेज मंथली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो पहले आप बताइए कि आपकी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन ए मंथ कितनी होंगी। ठीक है, कैसे निकालते थे, आपके क्वेश्चन में कितने कंपोनेंट्स हैं, 2000। अभी मैंने फॉर्मूला समझा दिया, अब यहाँ दोबारा नहीं समझाऊंगी। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जबकि मैं ऊपर क्या लिखती थी, नंबर ऑफ मशीन्स, और डिवाइड कर दो इसको एवरेज मीन टाइम से। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं आपके, 2000। एवरेज मीन टाइम कितना है, 3.35। डिवाइड करो, कितना आया, 2000 डिवाइडेड बाय 3.35, तो दिस इज 597 पर मंथ। अब इस बात को मुझे बताओ, ये समझाने की जरूरत है, मैंने बिगनिंग में ही ये इस बात समझाई थी। अगर नहीं पता चली फिर आप क्लास को दोबारा से देखना, वो उस बात को समझना मैंने वो क्यों समझाया था, इस चीज के लिए समझाया था। ये नंबर ऑफ आ गई। अब आपको मंथली एवरेज मंथली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना पड़ेगा, जितना आपकी रिप्लेसमेंट है एक मंथ में, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है, 597, कॉस्ट पर रिप्लेसमेंट कितनी है, 3। तो मींस ऑन एंड एवरेज, अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करते ही नहीं हो तो एवरी मंथ आपको 597 इंटू 3, तो एवरी मंथ आपको 1791 आपको इनकट करना पड़ेगा अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं करती। अब मुझे बताना है कि क्या मैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करती रहूं, मतलब जब कोई चिप खराब होती है तब उसको चेंज करती रहूं, कि मैं एक ग्रुप रिप्लेसमेंट भी कर सकती हूँ। तो वो मैं कैसे बताऊंगी, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको चार्ट बताया, पहले वो बनाना है ग्रुप रिप्लेसमेंट का। तो अब आप बनाएंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। तो कैसे बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इसके लिए। आप मैंने कैसे बताया था, कितने मंथ्स हैं, 5, 1 ऐसे लिखना है। जो भी दिया हुआ ईयर दिया हुआ तो ईयर लिए, इधर को 5 मंथ्स लिख दो, यहां पर लिख दो मंथ्स, और इधर को भी लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। इसके नीचे प्रोबेबिलिटी लिख दो। प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है, 10%, 15%, 25%, 30% और 20%। ठीक लिखी है ना मैंने, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। अब हम देखेंगे कि अगर हम पहले मंथ में रिप्लेस कर दे, थर्ड मंथ में करें, फोर्थ में, हमें कहाँ मिनिमम पड़ रहा है ये आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए पहले हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालते हैं। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालते हैं, यहां से इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। हमारा टेबल ऐसा होगा, कितने कंपोनेंट्स है बताइए, कितने कंपोनेंट्स हैं, 2000। फर्स्ट मंथ में ही कितने फेल हो जाएंगे, 10%, मींस आपके 200 फेल हो जाएंगे। फर्स्ट मंथ में 200 फेल हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस 200 को यहाँ पर शिफ्ट, 2000 को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, इस 200 को वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, 200 का 10% प्लस 2000 का 15% वो यहाँ पर लिखेंगे। करो जैसे मैंने सिखाया था, देखो मैंने 200 का 10% एम प्लस 2000 का 15% एम प्लस MRC 320,
ठीक है, 320 आ गया, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अब इस 320 को वहां पर ले आओ, इनको एक एक बॉक्स शिफ्ट कर देना, इनको एक एक बॉक्स शिफ्ट कर दो। अब क्या करना है, 320 का 10% प्लस 200 का 15% प्लस 2000 का 25%, यहां पर लिख दो इंडिविजुअल प्लेसमेंट। ठीक है, करो। 320 का 10% एम प्लस 200 का 15% एम प्लस और 2000 का 25% एम प्लस एम आर सी। 562 आया आपका, 562। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहां पर ले जाएंगे, बाकियों को एक एक बॉक्स शिफ्ट कर देंगे। 562, 320, 200, 2000 करो। 562 मल्टीप्लाई बाय 10% एम प्लस, अरे क्यों नहीं कर रहे हो, साथ में करो ना, बाद में कहाँ कर लोगे, जब मैं कर रही हूं आपके साथ, मैं फिर आंसर ही लिख देती हूँ, करो आप भी। 320 का 15% एम प्लस 200 का 25% एम प्लस 2000 का 30% एम प्लस एम आर सी, तो 754.2 आया। तो यहाँ पर 754.2 यहाँ पर, और इनको एक एक बॉक्स शिफ्ट करेंगे। और देखेंगे कितना आया, तो ये आपका 699.72 आ जाएगा। कर लोगे ना, अब तो सारे करके दिखा दिए, ये आपका इतना आएगा। ठीक है, ये है आपकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट जो एवरी मंथ होंगी, एवरी मंथ होंगी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूट करेंगे जब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं अलोंग विद द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, देन हम कंप्यूटेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम कंप्यूटेशन करेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट प्लस इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं, उसका हमें एवरेज कॉस्ट करना है। तो उसके लिए हम कैसे टेबल बनाते हैं, देखो अपने क्वेश्चन में मैंने इसके साथ ही सिखा दिया था, लेकिन आपने पेपर में क्या करना, ऊपर टेबल अलग से बनाना है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि अगर हमारे 5 ईयर हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स, उनमें जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होती है वो एवरी ईयर कितनी होती है, पहले ईयर में 200 होती है, सेकंड में 320 होती है, थर्ड में 562, ऊपर वाले टेबल से लिख लो, फोर्थ में 754.2 होती है, और फिफ्थ में 699.72 होती है। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालेंगे, फिर क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आएगी वो, फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आएगी वो, अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं, देन टोटल कॉस्ट, आफ्टर दैट एवरेज कॉस्ट पर मंथ, एवरेज कॉस्ट पर मंथ, क्योंकि मंथली डेटा है ना तो मंथली निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव कर दो। ठीक है, पहले आप क्यूमुलेटिव करो, 200 प्लस 320 520, 520 प्लस 562 1082, देख लो 520 प्लस 562, फिर 1082 और 754, ये आ गया 1836.2, फिर इसको इसमें प्लस किया तो 2535.92। आपका इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है, क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल कॉस्ट, आप क्या करेंगे एट द रेट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, ये आ गया 1560, ये आ गया 3246, ये आ गया 5508.6, ये आ गया आपका 7607.6। आपने क्या किया, इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो रिप्लेसमेंट हो रही है ना,
मतलब कि टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड होगी एट द एंड ऑफ 2 years वो इतनी होगी। टोटल कॉस्ट इन सभी कॉस्ट को मिला के टोटल एंड ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट 3 साल की टोटल इतनी होगी। अगर हम पहले साल में ही ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दें तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे? 2000 कंपोनेंट एट द रेट ऑफ 1। अगर पहले साल में करेंगे तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आएगा? 2000। सेकंड में करेंगे तो भी 2000, थर्ड में करेंगे तो भी 2000, ये तो 2000 ही रहेगी। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्लस ग्रुप रिप्लेसमेंट, दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया आपका 2600, ये आ गया आपका 3560, ये 5246, 7 508.6 और 9607.76। ठीक है, तो अब आपने एवरेज निकालनी है। एक साल के बाद ही रिप्लेस करेंगे तो एवरी मंथ आपको 2600 स्पेंड करना पड़ेगा। अगर एक साल नहीं है सॉरी 1 मंथ के एंड में करेंगे रिप्लेसमेंट तो एवरी मंथ आपका 2600 जो है वो एक्सपेंडिचर आएगा। 2 मंथ्स के बाद करेंगे तो टोटल कॉस्ट इतना है, तो ऑन एंड एवरेज एवरी मंथ कितना पड़ेगा वो आपको निकालना है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे ना, नंबर ऑफ मंथ्स करेंगे। अगर मैं ईयर बोल दूं मतलब समझ आना मैं मंथ्स बोल रही हूँ 2, तो ऑन एंड एवरेज एवरी मंथ आपका इतना खर्चा आएगा। अच्छा, थर्ड मंथ के बाद रिप्लेस करेंगे 5246 डिवाइडेड बाय 3, तो ऑन एंड एवरेज आपका 1748.67 आएगा। अच्छा, 4 मंथ के बाद रिप्लेसमेंट करेंगे तो 7508.6 डिवाइडेड बाय कितने हैं 4, तो आपका आ जाएगा 1877.15 और इसको 5 से डिवाइड करके 1921.55। तो मुझे बताओ कि कब रिप्लेस करना चाहिए? यहां पर रिप्लेस करना चाहिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर। यहां तो बढ़ने लगी, मिनिमम इतनी है, मिनिमम इतनी है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं आफ्टर 3rd मंथ, देन एवरेज कॉस्ट पर मंथ आपका आता है 1748.67। बट अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते नहीं, ओनली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को ही फॉलो करते हैं, इफ वी फॉलो ओनली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट देन एवरेज कॉस्ट पर मंथ, एवरेज कॉस्ट पर मंथ कितना आता है मैंने ऊपर निकाल के दिया है आपको, देखो। देन एवरेज कॉस्ट, अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करते नहीं, जितने खराब हुए उतने लगा दो, जितने खराब हुए उतने लगा दो, तो कितना आएगा 1791। तो मुझे बताइए, आपको एवरी आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको रिप्लेस कर देना चाहिए या आपको इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट फॉलो करना चाहिए? नहीं, हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट एवरी 3rd मंथ जो रिप्लेस का है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो द ग्रुप एज ग्रुप रिप्लेसमेंट गिव्स लीस्ट एवरेज कॉस्ट पर मंथ, so the group replacement policy is better, ये बेटर है। ठीक है, बस ये निकाल के देना है। 4th कॉलम, ये 4th कॉलम जो है, ठीक है, ये कैसे आया? ये आपका आया, आपका यहाँ पर ये है क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कितनी होगी? ये है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट है। तो जो भी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के साथ। तो कितनी रिप्लेसमेंट हो रही है? पहले मंथ में 200, एक रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना है? 3 रुपीज। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600। सेकेंड मंथ में कितने रिप्लेस किए हमने, मतलब टोटल रिप्लेस जो है सेकेंड मंथ में टोटल कॉस्ट बता रहा है जी,
क्यूमुलेटिव है ना टोटल, मतलब पहले मंथ का भी है दूसरे मंथ का। टोटल कितने हैं 520। अगर 520 दोनों मंथ्स को मिला के हम 520 कंपोनेंट्स को रिप्लेस करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 520 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कॉस्ट इतना आएगा। 3 मंथ्स में टोटल जो कंपोनेंट रिप्लेस हो जाते हैं वो 1082 होते हैं मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कॉस्ट ये है, ये कॉस्ट है हमारी, ठीक है। तो 3 मंथ में पूरे 3 मंथ्स का कॉस्ट जो है 3246 है। अब इसमें से अगर 3 मंथ्स में ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट तो होती रहेंगी, ये कॉस्ट तो इनकर होगा। अब 3 मंथ के एंड में मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट भी करूंगी, तो 3246 प्लस 2000, तो टोटल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5246। बट ये क्यूमुलेटिव है तीनों मंथ्स का मिला के, तो ऑन एंड एवरेज एवरी मंथ कितना बढ़ेगा 1748, ठीक है। एक बार यहीं पर मैं ओवर करूंगी, आपने कुछ नहीं करना। आज जितना करवाया, जो एग्जाम्पल करवाई है, प्लीज जो एग्जाम्पल्स मैंने समझाई है एक बार उन एग्जाम्पल्स को जरूर देखना है, जो मैंने ऐसे एग्जाम्पल समझाई है। आप एक बार इसको जरूर देखेंगे, इसको स्टडी जरूर करेंगे, देन आपको समझ आएगा कि मैंने क्यूमुलेटिव करके क्यों किया है। इस एग्जाम्पल को एक बार देखना है, मैं आगे नहीं करवा रही हूँ। आई नो कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो लॉजिकल ज्यादा हो जाता है, आपको सिर्फ इतना करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट मेक श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ, रट्टा मारना मार लो, ऐसे मार लो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझना ऐसे क्यों हुआ तो एग्जाम्पल को रेफर करना है आपने, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन कोई भी नहीं है, आपने कोई होमवर्क नहीं करना है, मैं ही समझाऊंगी, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आपको जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आज समझाए हैं, एक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन ए मंथ फॉर्मूला, इसका लॉजिक जो बताया वो देखना, ठीक है। फिर हम रिप्लेसमेंट जो मशीनरी की करते हैं, पूरी मशीनरी चेंज करनी है, कब करेंगे, वो कैपिटल जो कॉस्ट आता है प्लस जो रनिंग कॉस्ट क्यूमुलेटिव होता है, वो वाला क्वेश्चन देखना है। और इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि कितने इंटरवल के बाद हम अपने कंपोनेंट्स को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो अब और नहीं करेंगे, बस इसको एक बार देख लेना। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। चलो ओके, बाय स्टूडेंट्स।